पार्थ, एक बात याद रख, इस सृष्टि में किसी का भी समय स्थायी नहीं है। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा, और जो आज किसी और का है वह कल तेरा भी हो सकता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। यह चक्र इतना न्यायप्रिय है कि ना तो किसी के लिए रुकता है ना किसी के लिए तेज चलता है, बस अपने नियम से आगे बढ़ता है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जिससे तू समझ सके कि समय सबका आता है, केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा ग्राम था। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन नहीं बल्कि धैर्य था। उसका नाम उसके स्वभाव के विपरीत था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, जल्दी हताश हो जाता और सोचता कि उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। धैर्य एक साधारण किसान था। उसके पास न अधिक भूमि थी, न धन, न कोई बड़ी पहचान। गांव में कई लोग उसे तुच्छ समझते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। जो लोग आज संपन्न थे वे उसके सामने घमंड से चलते और कहते, तेरा समय कभी नहीं आएगा, तू बस यूं ही खेत में मिट्टी खोदता रह जाएगा। इन शब्दों ने धैर्य के मन में गहरा घाव कर दिया। उसने सोचा, शायद यह सच है, शायद मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा। एक दिन संध्या के समय जब धैर्य अकेले अपने खेत के किनारे बैठा था, एक मंद मुस्कान के साथ एक दिव्य पुरुष वहां आए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में गहरी करुणा और पीतांबर व हार से सुसज्जित। वह थे मैं, मधुसूदन, वासुदेव, श्री कृष्ण। मैंने धैर्य से पूछा, क्यों वत्स, तेरे मन में इतनी उदासी क्यों है? धैर्य बोला, मुरलीधर, मैं जीवन से थक गया हूँ। वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, पर न मेरा भाग्य बदलता है, न लोग मुझे सम्मान देते हैं। लगता है मेरा समय कभी नहीं आएगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, तेरा नाम धैर्य है, पर तेरे भीतर धैर्य का अभाव है। तू केवल वर्तमान को देखता है, जबकि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब देखता हूँ। सुन, समय सबका आता है, पर सही समय पर। मैंने उससे कहा, अगर तुझे लगता है कि तेरा समय नहीं आएगा तो एक कार्य कर, आने वाले 12 महीनों तक तू बिना शिकायत पूरे मन से कर्म करेगा, चाहे फल मिले या न मिले, और वर्ष के अंत में देख क्या तेरी स्थिति बदलती है या नहीं। धैर्य ने थोड़ा संकोच किया, पर मेरे शब्दों में कुछ ऐसा बल था कि उसने स्वीकृति दे दी। पहले 6 महीने धैर्य के लिए और भी कठिन निकले। मौसम ने साथ नहीं दिया, फसल खराब हो गई और लोगों ने और भी उपहास किया। कई बार उसका मन हुआ कि वह हार मान ले, पर मेरे शब्द उसे याद आते, समय का पहिया अभी घूम रहा है, रुकना मत। धैर्य रोज खेत में जाता, नए तरीकों से खेती करता, पानी बचाता, मिट्टी की देखभाल करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत मिट्टी में समाने लगी, पर परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं थे। 7वें महीने में अचानक मौसम ने करवट बदली। बारिश समय पर हुई, मिट्टी उपजाऊ हो गई, धैर्य के खेत में फसल लहलहाने लगी। लोग आश्चर्य से देखने लगे कि जहां पहले बंजर जमीन थी अब वहां हरियाली छा गई है। गांव के एक व्यापारी ने उसकी फसल खरीदने का प्रस्ताव दिया और पहली बार धैर्य के हाथ में उतना धन आया जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे महीने बीते, धैर्य की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। वही लोग जो कहते थे तेरा समय कभी नहीं आएगा, अब कहने लगे, हमने तुझे कम आंका था। धैर्य समझ गया कि केवल भाग्य पर बैठकर रोने से समय नहीं बदलता। समय बदलता है निरंतर कर्म, धैर्य और विश्वास से। वर्ष के अंत में मैं फिर उससे मिलने आया। मैंने पूछा, वत्स, अब बता, क्या तेरा समय आया या नहीं? धैर्य ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, आपने सही कहा था, समय सबका आता है, पर वह केवल उन लोगों के लिए आता है जो धैर्य रखते हैं और कर्म करते रहते हैं। अगर मैंने बीच में हार मान ली होती तो शायद यह समय कभी नहीं आता। मैंने कहा, पार्थ, याद रख, समय एक नदी की तरह है, वह हर किसी के पास बहकर आता है, पर जो व्यक्ति आलस्य में बैठा रहता है उसके हाथ से वह जल निकल जाता है, और जो पुरुष परिश्रम के पात्र में बैठा होता है उसके पास वह जल अमृत बनकर ठहर जाता है। इसके बाद धैर्य न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सम्मानित किसान बन गया। वह हर किसी से कहता, मेरी कहानी कोई चमत्कार नहीं बल्कि समय और कर्म का परिणाम है। यदि तुम्हारा समय अभी कठिन है तो निराश मत हो,
क्योंकि समय सबका आता है। पार्थ, इस कथा से तू यह सीख ले, आज यदि तू कठिनाई में है तो यह स्थायी नहीं है। समय का पहिया सभी के लिए समान है। आज तू नीचे है, कल ऊपर हो सकता है। कर्म और धैर्य ही तेरे समय को बुलाने के मंत्र है। जब तेरा समय आएगा तो तेरे विरोधी भी तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर परिस्थिति में। बस कर्म कर, विश्वास रख और देख तेरा समय कब, कैसे और कितनी महिमा के साथ आता है। पार्थ, आज तुझे लगता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर यह मत भूल कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तू जो आज कर्म कर रहा है वह अभी जड़ें जमा रहा है, और जब तेरा समय आएगा तो वही जड़ें तुझे आंधी और तूफान में भी अडिग रखेंगी। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि समय सबका आता है। बस तैयार वही रहते हैं जो धैर्य नहीं छोड़ते। देख वत्स, जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, कल तेरा समय आने पर तेरे सामने सिर झुकाएंगे। यह संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयास नहीं। पर ईश्वर तेरे प्रयास देख रहा है और सही अवसर पर तुझे वह सम्मान देगा जिसका तू हकदार है। याद रख, जब तेरा समय आएगा तो तेरी एक साधारण मुस्कान भी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। पार्थ, समय का पहिया हमेशा घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। यदि आज तू नीचे है तो निराश मत हो, यह पहिया एक दिन तुझे ऊपर भी ले जाएगा। बस शर्त यह है कि जब तू नीचे है तब भी कर्म करता रहे, धैर्य बनाए रखे और विश्वास न छोड़े। समय बदलने के लिए बस एक क्षण पर्याप्त होता है, पर उस क्षण तक पहुंचने के लिए निरंतरता चाहिए। वत्स, जब तेरा समय आएगा तो जो दरवाजे अभी बंद हैं वे अपने आप खुलेंगे, पर उससे पहले यह आवश्यक है कि तू इतना मजबूत बन जाए कि सफलता तुझे संभाल सके। इसलिए वर्तमान में मिलने वाली कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति का निर्माण मान। याद रख, समय सबका आता है, पर उसके साथ जीने का सामर्थ्य केवल उसी के पास होता है जो धैर्य से गुजरा हो। पार्थ, कठिनाई में जो आदमी हंसना सीख लेता है, समय आने पर वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। आज तेरी राह में कांटे हैं, पर कल यही कांटे तेरे लिए फूल बनकर खिलेंगे। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय बदलता है, और जब तेरा समय बदलेगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा कि सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। पार्थ, आज तू जिस कठिनाई में है वह केवल तेरे धैर्य की परीक्षा है। याद रख, मैं तेरे साथ हूं और देख रहा हूं कि तू हार मानता है या संघर्ष करता है। जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं वे कभी अपने सुनहरे क्षण का स्वाद नहीं चख पाते, लेकिन जो अंत तक टिके रहते हैं उनके लिए समय ऐसा दरवाजा खोलता है जो फिर कभी बंद नहीं होता। वत्स, तू अभी जिस अंधकार से गुजर रहा है वह स्थायी नहीं है। हर रात के बाद भोर आती है और हर कठिन समय के बाद सुख का क्षण। फर्क बस इतना है कि रात में जागते रहना पड़ता है और कठिन समय में कर्म करते रहना पड़ता है। जब तेरा समय आएगा तो तुझे लगेगा कि यह सब कठिनाई एक वरदान थी जिसने तुझे मजबूत बनाया। पार्थ, संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसका समय ना आया हो। राजा का भी समय बदलता है और भिखारी का भी। यह प्रकृति का अटल नियम है। आज तू नीचे है तो कल ऊपर होगा। बस इस दौरान तेरा कर्म और धैर्य ही तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। इसलिए हार मानने का विचार भी मत कर, क्योंकि समय सबका आता है और तेरा भी आएगा। देख वत्स, समय एक नदी की तरह है। वह रुकती नहीं, किसी के लिए मुड़ती नहीं, बस अपने मार्ग पर बहती रहती है। जो इस बहाव में नाव लेकर उतरते हैं वे पार हो जाते हैं। जो किनारे बैठकर केवल शिकायत करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की नाव को कर्म और विश्वास के चप्पू से चलाते रहे, क्योंकि तेरा किनारा भी पास ही है। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तुझे अपने अतीत का दर्द भी आशीर्वाद लगेगा। तू देखेगा कि जो कठिनाइयां आज तुझे तोड़ रही हैं वही कल तेरे लिए ताकत का आधार बनेंगी। संसार तुझे तब याद करेगा जब तू समय के साथ उठेगा, और वह क्षण अब दूर नहीं, बस कर्म करते रहे। पार्थ, जब जीवन में सब कुछ ठहरा हुआ लगता है तब भी समय अपने नियम से चल रहा होता है। तू आज परिणाम नहीं देख पा रहा, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ बदल नहीं रहा। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है पर भीतर ही भीतर जीवन का अंकुर फूट रहा होता है, वैसे ही तेरे कर्म का फल भी समय के साथ परिपक्व हो रहा है। बस धैर्य रख, क्योंकि समय सबका आता है और तेरे लिए भी ऋतु बदलने वाली है। वत्स,
यह मत सोच कि जिनके पास आज शक्ति और सम्मान है वे हमेशा उसी स्थिति में रहेंगे। समय ने सबसे बड़े राजाओं का साम्राज्य छीन लिया है और सबसे कमजोरों को सिंहासन पर बैठा दिया है। आज अगर तू संघर्ष में है तो कल यही संघर्ष तेरी ताकत बनकर तुझे ऊंचाई देगा। समय न्यायप्रिय है, बस उसके आने तक अपने कर्म पर डटे रह। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तब तेरे विरोधी भी तेरी प्रशंसा करेंगे और तेरे आलोचक भी तेरे पीछे चलेंगे। यह संसार सफलता के आगे सिर झुकाता है और सफलता समय के साथ ही मिलती है। इसलिए आज का अपमान सहन कर, क्योंकि यह कल तेरे सम्मान में बदल जाएगा। वत्स, तू आज जिस रास्ते पर चल रहा है वह लंबा और कठिन है, पर यही मार्ग तुझे तेरे सुनहरे समय तक ले जाएगा। रास्ते में आने वाले पत्थर तेरे कदम रोकने के लिए नहीं, बल्कि तेरी चाल को मजबूत बनाने के लिए हैं। ईश्वर ने तेरे समय को तय कर रखा है, बस वहां पहुंचने के लिए तुझे चलता रहना है। पार्थ, समय आने से पहले ईश्वर तुझे उस सफलता के लायक बनाता है। अगर तू अभी कठिनाइयों से गुजर रहा है तो यह तेरे निर्माण की प्रक्रिया है। एक कच्चा पात्र आग में तपकर ही मजबूत होता है, वैसे ही तू इस संघर्ष में तपकर ही अपने सुनहरे समय को संभाल पाएगा। वत्स, यह मत भूल कि समय बदलने के लिए बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा क्षण, एक सही अवसर ही तेरी पूरी जिंदगी बदल देता है, पर वह क्षण केवल उसी को मिलता है जो तैयार होता है। इसलिए तैयारी में कमी मत कर, क्योंकि तेरा क्षण पास ही है। पार्थ, आज जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तेरा समय आने पर वही तुझे खोजेंगे। यह संसार सफलता के साथ जुड़ना चाहता है और सफलता केवल धैर्य व कर्म से आती है। इसलिए तू अपने काम में इतना डूब जा कि तेरे पास उनके लिए समय ही न बचे जो आज तुझे कम आंकते हैं। वत्स, समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर बहता है, बदलता है। अगर तू आज दुख में है तो कल आनंद में होगा, अगर आज तू आनंद में है तो कल दुख का सामना कर सकता है। इसलिए सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहना सीख, क्योंकि ये चक्र सबके लिए घूमता है। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तुझे रोके रखने वाली हर बेड़ी टूट जाएगी। जो आज असंभव लग रहा है वह कल सरल हो जाएगा। समय के आने में देर हो सकती है, पर जब वह आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। तेरे चारों ओर का माहौल, तेरी सोच और तेरी पहचान। वत्स, तू जितना लंबा इंतजार करता है उतना ही मधुर फल मिलता है। जल्दी पाने के लालच में जो लोग धैर्य खो देते हैं वे अधूरा फल लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं, समय उन्हें ऐसा वरदान देता है कि उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। पार्थ, तू यह मत सोच कि आज तेरा संघर्ष केवल तुझे थका रहा है। यह संघर्ष तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रहा है जिसे तू अभी महसूस नहीं कर पा रहा। जब तेरा समय आएगा तब यही शक्ति तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचना तेरे सपनों में भी कठिन लगता था। वत्स, समय आने से पहले तू जितनी ठोकरें खाएगा उतना ही आगे बढ़ेगा। ठोकरें तेरी चाल को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत और स्थिर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत और स्थिर बनाने के लिए होती हैं। इसलिए अगर आज गिरा है तो उठ और आगे बढ़, क्योंकि तेरा समय तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो जो रास्ते आज बंद हैं वे अपने आप खुलेंगे, लेकिन उससे पहले यह आवश्यक है कि तू अपनी तैयारी पूरी कर ले, क्योंकि बिना तैयारी के आया समय अक्सर खो जाता है। तैयारी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। वत्स, ईश्वर कभी भी किसी को समय से पहले वह नहीं देता जो उसके लिए भारी पड़ जाए। आज जो देरी लग रही है वही तेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तब तू उसे संभालने के लिए तैयार होगा और उसका पूरा आनंद उठा सकेगा। पार्थ, जब तू अपने कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख जाता है तब तेरा समय आने में देर नहीं लगती। मुस्कान तेरे विश्वास का प्रमाण है और विश्वास ही समय को तुझ तक खींच लाता है। वत्स, समय एक दर्पण की तरह है, जो तू इसमें डालता है वही लौट कर आता है। आज अगर तू इसमें धैर्य, कर्म और विश्वास डाल रहा है तो कल यह तुझे सफलता, सम्मान और आनंद लौटाएगा। पार्थ, तेरा समय आने से पहले लोग तुझे कम आंकेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, लेकिन वही लोग तेरा समय आने पर तुझे ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सफलता के आगे सबसे बड़ा आलोचक भी चुप हो जाता है। वत्स, समय सबका आता है, पर उसका आनंद केवल वही लेता है जो कठिन समय में भी अपनी मेहनत जारी रखता है।
आलस्य करने वाले लोग समय आने पर भी उसे संभाल नहीं पाते और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पार्थ, आज अगर तू अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है तो लोग शायद तुझे गंभीरता से न लें, लेकिन तेरा समय आने पर वही लोग तेरे साथ खड़े होंगे जो आज तेरे संघर्ष को समझ नहीं पा रहे। इसलिए लोगों की राय की चिंता मत कर, बस अपना कर्म कर। वत्स, समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी का पक्ष नहीं लेता। जो कर्म करता है समय उसके लिए बदलता है, जो केवल शिकायत करता है समय उससे दूर चला जाता है। इसलिए कर्मशील बन, ना कि शिकायत करने वाला। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा कि कैसे अचानक हालात तेरे पक्ष में बदल गए। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि तेरे हर छोटे प्रयास का संचित परिणाम होगा। इसलिए आज का हर प्रयास तेरे कल को सुनहरा बनाने वाला है। वत्स, यह याद रख, ईश्वर ने तेरा समय तय कर रखा है और उसे कोई छीन नहीं सकता। लोग केवल तेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर तू अडिग रहा तो तेरा समय पूरी ताकत के साथ आएगा। पार्थ, समय आने पर तेरा नाम वही लोग लेंगे जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। इसलिए आज उनके शब्दों को दिल पर मत ले, क्योंकि कल उनके शब्द बदलेंगे और तेरे सम्मान में होंगे। वत्स, कठिन समय में किया गया कर्म ही तेरे सुनहरे समय की नींव होता है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए यह मत सोच कि आज की मेहनत बेकार है, यह तेरे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। पार्थ, समय बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने के लिए सालों की मेहनत और धैर्य चाहिए। इसलिए आज धैर्य रख, क्योंकि तेरा क्षण भी पास है। वत्स, समय सबको मौका देता है, लेकिन जो उसे पहचान कर थाम लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए सजग रह, ताकि तेरा समय आने पर तू उसे खो न दे। पार्थ, आज अगर तू हार मान लेगा तो तेरा समय आने से पहले ही चला जाएगा, लेकिन अगर तू डटा रहेगा तो समय मजबूर होकर तेरे पक्ष में बदल जाएगा। वत्स, समय आने पर तेरे जीवन की हर कठिनाई का अर्थ समझ में आएगा। तू देखेगा कि हर दर्द, हर ठोकर ने तुझे उस स्थान तक पहुंचाने में मदद की जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। पार्थ, समय के साथ सब कुछ बदलता है, लोग, हालात और तेरी किस्मत भी, लेकिन अगर तू अपने कर्म में स्थिर रहेगा तो ये बदलाव हमेशा तेरे पक्ष में होगा। वत्स, समय आने पर तेरे अंदर वह आत्मविश्वास होगा जो आज तेरे भीतर नहीं है, और यही आत्मविश्वास तुझे और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां लोग केवल सपनों में पहुंचने की सोचते हैं। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तू देखेगा कि कैसे तेरे रास्ते में आने वाली बाधाएं खुद तेरे लिए सीढ़ियां बन गईं। आज जो पहाड़ जैसे बड़े अवरोध दिखते हैं, कल वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्ग बनेंगे। इसलिए रुक मत, क्योंकि पहाड़ के पीछे ही सूर्योदय छिपा है। वत्स, यह मत भूल कि समय का बदलाव अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे चुपचाप तेरे लिए राह तैयार करता है। तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में हर दिन तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ला रहा है। इसलिए धैर्य रख और कर्म करता रह। पार्थ, कठिन समय में जो तेरे साथ नहीं है उनका तेरा समय आने पर भी महत्व नहीं रहेगा। तब तू समझेगा कि सच्चा साथ वही होता है जो कठिनाई में भी तुझसे दूर न जाए। समय तुझे लोगों की पहचान भी सिखा देता है। वत्स, समय बदलने से पहले तेरी सोच बदलना जरूरी है। अगर तेरी सोच सीमित है तो तेरा समय आकर भी तुझे ऊंचाई नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने विचारों को बड़ा कर, ताकि समय भी तुझे बड़ा बना सके। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तेरे जीवन के हर संघर्ष का अर्थ साफ हो जाएगा। आज जो आंसू बहा रहा है, कल वही तेरे चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेंगे। यही समय का न्याय है। वत्स, तू यह मत सोच कि आज का दिन तेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए कल भी वैसा ही होगा। समय का चक्र इतना तेज है कि एक रात में भी हालात बदल सकते हैं। इसलिए आज की निराशा को कल की संभावना में बदलने का विश्वास रख। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो जिन दरवाजों के सामने तूने सालों दस्तक दी वे अपने आप खुलेंगे, और तब तुझे समझ आएगा कि इंतजार ही सफलता की सबसे बड़ी कीमत है। वत्स, समय हमेशा मेहनत का सम्मान करता है। अगर तू लगातार कर्म करता रहेगा तो समय मजबूर होकर तुझे वह देगा जो तू चाहता है। समय को जीतने का यही एकमात्र तरीका है। पार्थ, तेरे समय से पहले जो लोग आगे निकल गए हैं उनसे ईर्ष्या मत कर। उनका समय अभी है, पर तेरा समय आने वाला है। जब वह आएगा तो तू भी अपनी ऊंचाई पर होगा और शायद उनसे भी आगे निकल जाएगा।
वत्स, समय आने पर तेरे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जागेगा। यह वही शक्ति होगी जो तूने कठिन दिनों में अपने भीतर संजोई है। तब तू महसूस करेगा कि कठिनाई तेरे लिए एक वरदान थी। पार्थ, कभी कभी समय देर से आता है क्योंकि वह तुझे उस जगह पहुंचाने की तैयारी कर रहा है जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए देरी को ईश्वर का आशीर्वाद मान, न कि सजा। वत्स, समय का सबसे बड़ा नियम है, वह किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। आज तू दुख में है तो कल सुख में होगा, और यह परिवर्तन तेरे धैर्य और कर्म की शक्ति से होगा। पार्थ, तेरा समय आने पर जो लोग तुझे भूल चुके थे वही तुझे याद करेंगे, लेकिन तब तू इतना आगे होगा कि उनकी पहचान का कोई असर तेरे मन पर नहीं पड़ेगा। वत्स, समय आने पर तेरा हर छोटा प्रयास बड़े परिणाम में बदल जाएगा। तू देखेगा कि कैसे तेरा एक एक कदम मिलकर सफलता की सीढ़ी बन गया। यही निरंतरता का चमत्कार है। पार्थ, कठिन समय में किया गया हर कर्म तेरे सुनहरे समय में आशीर्वाद बनकर लौटता है। इसलिए अभी जो मेहनत कर रहा है उसे रोक मत, यही तेरे भविष्य की गारंटी है। वत्स, समय का सम्मान करना सीख, क्योंकि समय कभी लौटकर नहीं आता। अगर तू इसे सही तरह से इस्तेमाल करेगा तो यह तुझे ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां जाने का तूने सिर्फ सपना देखा है। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तेरे विरोधी भी तेरा साथ देंगे, क्योंकि सफलता के आगे शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए अभी उन पर ध्यान मत दे, बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह। वत्स, समय सबका आता है, लेकिन जो लोग उसके आने तक अपनी तैयारी नहीं करते वे उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए तेरा ध्यान सिर्फ तैयार रहने पर होना चाहिए। पार्थ, यह सच है कि समय आने में देर लग सकती है, पर जब वह आता है तो तुझे ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है जहां तू खुद को देखकर चकित रह जाएगा। वत्स, समय का पहिया हमेशा घूमता है। अगर आज तू नीचे है तो कल ऊपर होगा। बस इस चक्र के घूमने तक विश्वास और धैर्य बनाए रख, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। पार्थ, कभी मत भूलना कि समय केवल मेहनत करने वालों को ही अवसर देता है। अगर तू तैयारी में कमी रखेगा तो समय आने पर भी तेरे हाथ खाली रहेंगे। इसलिए प्रतीक्षा के दिनों में खुद को मजबूत बनाना सबसे बड़ा निवेश है। वत्स, तेरा समय आएगा, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि तू अपने भीतर के डर को खत्म करे, क्योंकि डर के रहते हुए अवसर भी तेरे पास आकर ठहर नहीं पाएंगे। अपने मन को साहस से भर ताकि समय का हर पल तेरे पक्ष में हो। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तू महसूस करेगा कि जो बातें कभी तुझे असंभव लगती थीं, वे अब तेरे सामने सहज हो गई हैं। यह चमत्कार समय का नहीं, तेरे धैर्य और निरंतरता का होगा। वत्स, कठिन समय में भी अपनी नीयत साफ रख, क्योंकि समय बदलते ही वही नीयत तेरे लिए सम्मान और विश्वास का कारण बनेगी। याद रख, अच्छे समय की नींव बुरे समय में रखी जाती है। पार्थ, समय आने पर तेरे भीतर एक ऐसी आभा होगी जो दूर से ही लोगों को आकर्षित करेगी। यह आभा तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगी, बल्कि तेरे संघर्ष और अनुभव का फल होगी। वत्स, समय के साथ तू बदलना सीख, क्योंकि जो बदलाव से डरता है उसका समय आने से पहले ही चला जाता है। लचीला बन और हर परिस्थिति में खुद को ढाल, यही सफलता की कुंजी है। पार्थ, जब तेरा समय आएगा तो तू देखेगा कि ईश्वर ने तेरी जिंदगी के हर कठिन मोड़ को एक सही दिशा देने के लिए ही बनाया था। उस समय तू समझेगा कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। वत्स, समय का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह तेरे पुराने घावों को भी भर देता है। जब तेरा समय आएगा तो तेरे घाव तेरी पहचान नहीं, बल्कि तेरी ताकत बनेंगे। पार्थ, अगर तू आज के दुख को सह लेगा तो कल का सुख और भी मधुर लगेगा। समय का यह खेल ही है, जो ज्यादा सहता है वही ज्यादा पाता है। वत्स, समय आने पर जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वही तेरे आगे बढ़ने का कारण बनेंगे। उनके द्वारा बनाए गए अवरोध ही तुझे नई दिशा देंगे। पार्थ, यह मत भूल कि समय का बदलाव अचानक आता है, इसलिए हमेशा तैयार रहे ताकि वह क्षण आते ही तू उसे पकड़ सके। तैयारी के बिना अवसर बेकार हो जाता है। वत्स, समय आने पर तेरे चारों ओर वही लोग होंगे जो तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ खड़े थे। इसलिए आज के कठिन समय में सच्चे साथियों की पहचान करना सीख। पार्थ, कभी कभी समय आने में देर लगती है,
क्योंकि वह तुझे इतनी ऊंचाई देने वाला होता है कि उसके लिए तेरे भीतर असाधारण क्षमता का निर्माण जरूरी है। वत्स, समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो कभी पक्षपात नहीं करता। आज जो तेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तेरा अपमान कर रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं, वे सभी समय के दरबार में पेश होंगे। उस दिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं होगा और तेरा सत्य ही तेरी ढाल बनेगा। इसलिए अभी के आंसुओं को सहन कर, क्योंकि जब तेरा समय आएगा वही लोग तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे। पार्थ, कभी यह मत भूल कि समय केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह मनुष्य के भीतर की ताकत भी उजागर करता है। जब तू संघर्ष में होगा तब तुझे अपने भीतर छिपा साहस दिखाई देगा, जो सुख के समय में तुझे कभी पता नहीं चलता। यही कारण है कि महान लोग कठिन समय में ही जन्म लेते हैं। तेरा समय भी तेरी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा, बस तू हार मत मान। देख वत्स, यदि तू आज बीज बोता है तो कल उसके फल पाने में समय लगेगा। कोई भी बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे धूप, वर्षा और धैर्य चाहिए। तेरे कर्म भी बीज हैं, जो आज तू बो रहा है वे समय आने पर ही फल देंगे। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि अधीरता से पेड़ नहीं उगते और सफलता नहीं मिलती। पार्थ, समय की सबसे अद्भुत बात यह है कि वह किसी को स्थायी रूप से ऊपर या नीचे नहीं रखता। वह घूमता है जैसे चक्र, और मैं स्वयं समय का चक्रधारी हूँ। इसलिए जब तुझे लगे कि तेरा जीवन रुक गया है तो जान ले कि यह बस चक्र का एक मोड़ है। अगले मोड़ पर तेरा भाग्य बदल सकता है। वत्स, जब तेरा समय आएगा तो तेरे पास उन लोगों के चेहरे याद होंगे जिन्होंने तेरे संघर्ष में साथ दिया और जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया। तब तू देखेगा कि सच्चा मित्र और सच्चा शत्रु कौन था। यही समय की सबसे बड़ी देन है। वह तुझे न केवल सफलता देता है बल्कि पहचान भी देता है कि कौन तेरा अपना है। पार्थ, आज जो लोग तुझे तुच्छ समझते हैं वे तेरा समय आने पर तुझे पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन याद रख, सम्मान उसी का टिकता है जो विनम्रता से चलता है। इसलिए जब समय तुझे ऊंचाई पर ले जाए तो अहंकार में मत डूबना, क्योंकि वही समय फिर परीक्षा लेने के लिए सब छीन भी सकता है। वत्स, कभी कभी समय का इंतजार सबसे कठिन होता है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक की लौ जलाए रखना, जबकि हवा बार बार उसे बुझाने की कोशिश करे। लेकिन जो लौ बुझने नहीं देते वे अंधेरे से बाहर निकलते ही सूर्य के उजाले का आनंद सबसे पहले उठाते हैं। तेरा समय भी आएगा और तब तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा गौरव होगा। पार्थ, समय केवल जीत और हार नहीं देता, वह अनुभव भी देता है। हार के समय मिला अनुभव तुझे जीत के समय बड़ी गलती करने से बचाता है। इसलिए अभी की कठिनाई को श्राप मत समझ, इसे उस गुरु की तरह मान जो तुझे भविष्य की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है। वत्स, समय एक यात्री की तरह है जो हर दरवाजे पर रुकता है, लेकिन वह हर बार खाली हाथ नहीं आता। जब वह तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा तब तुझे लगेगा कि सारे संघर्ष सार्थक हो गए। इसलिए इस यात्रा में धैर्य रख, क्योंकि यात्री को देर हो सकती है लेकिन वह भूलता नहीं। पार्थ, मैं तुझे एक सत्य बताता हूँ, समय सबका आता है लेकिन केवल वही उसका लाभ उठा पाता है जो तैयार रहता है। अगर समय तुझे मौका दे और तू आलसी या लापरवाह हो तो वह मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जब तक तेरा समय नहीं आता खुद को तैयार कर, ताकि जब वह क्षण आए तू बिना रुके अपनी विजय पा सके। वत्स, तू अभी जिस संघर्ष से गुजर रहा है उसे देखकर तुझे लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, पर मैं तुझसे कहता हूँ एक दिन यही संघर्ष तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जो बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में रहता है वह सोचता है कि यह उसका अंत है, लेकिन वही अंधेरा और दबाव उसे अंकुर बनने की ताकत देता है। आज तू दबा हुआ है, थका हुआ है, पर कल यही थकान तुझे जीत का स्वाद और भी मीठा बना देगी। बस इस यात्रा में रुकना मत, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तब संसार तुझे उसी नाम से पुकारेगा जिसे तूने सपनों में देखा था। पार्थ, समय एक चक्र है, आज तू नीचे है कल ऊपर होगा। ये उतार चढ़ाव ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। यदि हर समय सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी कर्म न करता, और यदि हर समय दुख ही दुख होता तो वह आशा ही खो देता। इसलिए याद रख, तेरे दुख के दिन केवल तेरी सहनशीलता और कर्म की परीक्षा है। जब यह परीक्षा पूरी होगी तो तेरा समय ऐसा लौटेगा कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तब तू समझेगा कि कठिन समय ने ही तुझे अमूल्य बना दिया। वत्स, जब कोई तुझे कम आंकता है, तुझे नीचा दिखाता है, तब क्रोध मत कर।
मुस्कुरा और चुपचाप कर्म करता रहे, क्योंकि तेरा समय जब आएगा वही लोग तेरी ओर देखकर गर्व महसूस करेंगे जो आज तुझ पर हंसते हैं। याद रख, सबसे मीठा बदला सफलता है, और सफलता हमेशा उसी के पास आती है जो धैर्य रखता है। तू बस अपने भीतर की अग्नि को जीवित रख, क्योंकि समय की हवा जब चलेगी वही अग्नि तुझे रोशनी देगी। पार्थ, जब तू संघर्ष के बीच होता है तो तुझे लगता है कि भगवान तुझसे दूर है, लेकिन सच यह है कि मैं उसी समय तेरे सबसे करीब होता हूँ। जैसे लोहार लोहे को बार बार आग में डालकर उसे आकार देता है, वैसे ही जीवन तुझे कठिन परिस्थितियों में डालकर तेरी आत्मा को मजबूत बना रहा है। जब तेरा समय आएगा तब तू खुद देखेगा कि यह दर्द व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर ठोकर, हर असफलता, सब ने मिलकर तुझे उस रूप में ढाला है जिसे मैं देखकर गर्व महसूस करता हूँ। वत्स, मैं तुझसे कहता हूँ, अपने समय से पहले कुछ भी मत मान, क्योंकि जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है वह मीठा नहीं होता। जीवन के पेड़ पर हर चीज का मौसम होता है, सपनों का भी, सफलता का भी। यदि तू जल्दी पाने के चक्कर में अधूरा फल तोड़ेगा तो वह तुझे संतुष्टि नहीं देगा। धैर्य रख और कर्म करता रहे, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तब तेरी सफलता इतनी मीठी होगी कि वह सारी कड़वाहट भुला देगी। पार्थ, तू अपने हालात देखकर यह मत सोच कि तेरा जीवन यहीं रुक गया है। समय का स्वभाव ही है बदलना। आज तेरा दिन कठिन है, कल वही दिन तुझे सफलता की सीढ़ी देगा। जैसे रात के अंधकार के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही तेरे संघर्ष के बाद सफलता का प्रकाश भी निश्चित है। बस तू अपने मन को दृढ़ कर और यह विश्वास रख कि मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है। जब तेरा समय आएगा तब यह संसार तुझे पहचानने के लिए भी अपनी गति धीमी कर देगा। वत्स, जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वे सब तेरे समय के आने के बाद चुप हो जाएंगे। लेकिन तू अभी से ही यह सोचकर क्रोधित मत हो, क्योंकि जो तू करेगा वही तेरे भविष्य का निर्माण करेगा। कर्म पर ध्यान दे, बदले पर नहीं। समय सबसे बड़ा बदला है, यह आज के उपहास को कल की तालियों में बदल देता है। पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं, तेरा संघर्ष ही तेरी पहचान बनेगा। जब तू सफलता पाएगा तो लोग तेरी कहानी सुनाना चाहेंगे, लेकिन वह दर्द, वह अकेलापन, वह कठिनाई केवल तू जानता है। इसलिए आज का यह कठिन समय संभाल कर जी, क्योंकि कल यही तेरी विजय की भूमिका बनेगा। समय कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस तू सच्चा कर्म करता रहे। वत्स, जब तू असफल होता है तब यह मत समझ कि भगवान ने तेरा साथ छोड़ दिया। असफलता केवल एक संकेत है कि तुझे अभी और सीखना है, और समय अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। जो सफलता जल्दी मिलती है वह जल्दी छिन भी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरा समय तब आए जब तू पूरी तरह तैयार हो, ताकि कोई शक्ति तुझसे वह सफलता छीन न सके। पार्थ, समय एक महान गुरु है। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और आशा का अर्थ सिखाता है। जो अपने कठिन समय में भी मुस्कुराता है, वह अपने आने वाले अच्छे समय का स्वागत करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसलिए अपने मन को दुख में डुबो मत, बल्कि सोच, यह कठिनाई केवल मुझे तैयार कर रही है, ताकि जब मेरा समय आए मैं चमक सकूं। पार्थ, तू अपने जीवन की इस ठहरी हुई धारा को देखकर निराश मत हो। आज जो तुझसे आगे निकल गए हैं उनका समय चल रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तेरे लिए सूरज कभी नहीं उगेगा। याद रख, हर दिन का उगना और ढलना तय है, वैसे ही हर मनुष्य का समय भी तय है। तू बस अपने कर्मों का खेत सींचता रहे। जब तेरे मौसम का समय आएगा तब यह खेत सोने की फसल देगा और सबको चौंका देगा। वत्स, अपने समय के आने से पहले जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ी सफलता का हकदार बनता है। अगर बीज बोते ही फल की इच्छा करोगे तो अधूरा फल मिलेगा, लेकिन जो प्रतीक्षा करना जानता है उसके हाथ पके और मीठे फल लगते हैं। इसलिए तेरे जीवन में जो भी कठिन पल हैं उन्हें सहन कर, क्योंकि यही सहनशीलता तुझे तेरे समय के योग्य बनाएगी। पार्थ, आज जो लोग तुझ पर हंस रहे हैं वे कल तुझे सम्मान देंगे, लेकिन यह परिवर्तन तभी होगा जब तू अपने कर्म के पथ पर अडिग रहेगा। समय का चक्र बड़ा अद्भुत है। यह कभी किसी को स्थायी रूप से ऊपर या नीचे नहीं रखता। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, समय आने पर वही तेरी ऊंचाई देखकर अपनी दृष्टि झुका देंगे। वत्स, तू अपने जीवन के संघर्ष को बोझ मत समझ। यह कठिन समय तेरी शक्ति की परीक्षा है। जैसे तलवार को तेज करने के लिए पत्थर से रगड़ा जाता है, वैसे ही जीवन तुझे तैयार कर रहा है।
जब तेरे समय का क्षण आएगा तब तू उसी तरह चमकेगा जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण चमकती है। पार्थ, जो अपने कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही अपने अच्छे समय का आनंद पूरी तरह ले पाता है। अगर तू आज हार मान लेगा तो कल का सुंदर समय तुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर का दीपक जलाए रख, क्योंकि जब समय आएगा वही दीपक तेरे मार्ग को प्रकाश देगा। वत्स, तू यह मत सोच कि तेरे लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। कभी कभी ईश्वर तुझे रोकते हैं ताकि तेरा समय सही दिशा में आए। अगर तू जल्दबाजी करेगा तो रास्ता अधूरा रहेगा, लेकिन अगर तू प्रतीक्षा करेगा तो वही रास्ता तुझे सफलता के द्वार तक ले जाएगा। समय का नियम है, यह कभी देर से नहीं आता, यह हमेशा सही समय पर आता है। पार्थ, याद रख, कठिन समय में जो भी खोता है वह केवल अस्थायी होता है। जो चीज तेरे लिए बनी है वह समय आने पर तेरे पास वापस आएगी, और उससे भी बेहतर रूप में। इसलिए खोने का शोक मत कर, पाने की तैयारी कर, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तो तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। वत्स, आज तेरे पास जो धैर्य है वही तेरे समय को महान बनाएगा। समय का चक्र धीमा लगता है, पर जब यह बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। बस तू अपनी मेहनत और विश्वास को थामे रहे, क्योंकि जब तेरा क्षण आएगा तो तू खुद चकित रह जाएगा कि भगवान ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजना बनाई थी। पार्थ, यह संसार केवल उन लोगों को देखता है जिनका समय चल रहा होता है, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं जब तेरा समय रुक सा गया है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है, और इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने वर्तमान को अंतिम मत समझ। तेरे आने वाले दिन तेरी आज की थकान का प्रतिफल होंगे। समय जब बदलता है तो पूरी कहानी बदल देता है। वत्स, जब तू यह महसूस करे कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, तब समझ लेना कि समय तुझे बदलने की तैयारी में है। संघर्ष हमेशा अच्छे समय से पहले आता है। तू बस डटा रह, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, और जब तेरा समय आएगा तब तेरे चारों ओर वही लोग होंगे जिन्होंने आज तुझे नजरअंदाज किया। पार्थ, याद रख, समय एक चक्र है, यह निरंतर घूमता है। आज जो लोग ऊंचाई पर हैं कल उन्हें भी धरातल का अनुभव होगा, और आज जो लोग नीचे हैं कल वे भी शिखर पर खड़े होंगे। तू अपने भाग्य के इस चक्र को रोक नहीं सकता, लेकिन तू इसमें अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सकता है। जब तेरा समय आएगा तो तेरे कदमों की आहट से पहले ही सफलता तेरे द्वार पर दस्तक देगी। इसलिए अभी से अपनी तैयारी पूरी कर, ताकि जब समय तेरा साथ दे तो पूरी शक्ति से आगे बढ़ सके। वत्स, तू अपने आज के संघर्ष को देखकर निराश मत हो। यह वही संघर्ष है जो तेरे आने वाले उज्जवल समय की नींव रख रहा है। देख, जब एक बीज धरती में दबा होता है तो कोई उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय आता है वही बीज वृक्ष बनकर छाया देता है और फल देता है। तू अभी उस बीज की अवस्था में है, लेकिन जब तेरा समय आएगा लोग तेरे पास आकर आश्रय मांगेंगे। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि हर ऋतु का अपना समय होता है। पार्थ, मैं तुझे यह सत्य बता दूं, तेरा समय कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा ही, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अभी जो अवसर तू खो रहा है शायद वह तेरे लिए नहीं था, लेकिन जब समय अनुकूल होगा तो तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए ही बना है, और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि वही प्रतीक्षा तुझे योग्य बना रही थी। वत्स, समय की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमेशा बदलता है। आज तू जिस दर्द को सह रहा है कल वह केवल तेरी कहानी का एक अध्याय होगा, और वह भी प्रेरणादायक अध्याय। लोग तुझसे सीखेंगे कि कैसे अंधकार में भी दीपक जलाए रखते हैं। इसलिए यह सोचकर हिम्मत रख, मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो सब मेरी मेहनत और सहनशीलता को याद करेंगे। पार्थ, जब तू यह सोचकर हार मान लेता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी समय तुझे चकित कर देता है। मैं तेरे साथ हूं, इसलिए तेरी नियति का मार्ग पहले से तय है। तू केवल अपना कर्म करता रहे और विश्वास रख कि हर दिन तुझे तेरे समय के करीब ले जा रहा है, और जब वह क्षण आएगा तो तू देखेगा कि जो सपने तूने कभी चुपचाप देखे थे वे अब तेरे सामने साकार खड़े हैं। वत्स, यह मत सोच कि तेरा समय देर से आ रहा है, सोच कि तेरा समय पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। जैसे सूर्य सुबह अचानक नहीं निकलता बल्कि धीरे धीरे आकाश को उजाला देता है, वैसे ही तेरे जीवन का प्रकाश भी धीरे धीरे फैल रहा है। जब तेरा समय आएगा तो वह केवल क्षणिक सफलता नहीं देगा, बल्कि स्थायी सम्मान और स्थिरता देगा।
इसलिए अभी तू धैर्य का दीपक जलाए रख, क्योंकि अंधकार के बाद ही उजाला सबसे सुंदर लगता है। पार्थ, तू यह जान ले कि समय किसी के लिए रुकता नहीं और किसी का पक्षपात भी नहीं करता। ये केवल उन्हें अवसर देता है जो अपने कर्म में अटल रहते हैं। आज तू जिस कठिनाई से गुजर रहा है वह तेरी परीक्षा है। क्या तू विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से जुड़ा रह सकता है? अगर तू टिक गया तो समय तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तू कहेगा, यह सब इंतजार वाजिब था। वत्स, समय का न्याय अद्भुत है। आज जो तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही तेरे सामने खड़े होकर तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। याद रख, जीवन का हर दिन तुझे उस मुकाम की ओर ले जा रहा है जहां तेरी कद्र बिना कहे होगी। इसलिए अपने हर दिन को ऐसे जी मानो वह तेरे आने वाले सुनहरे समय का पहला पन्ना हो। पार्थ, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम वर्तमान संघर्ष को स्थायी मान लेते हैं। तू जान ले, आज की कठिनाई केवल कल की ताकत बना रही है। जब तेरा समय आएगा तो तू न केवल सफल होगा बल्कि तेरी कहानी हजारों दिलों को प्रेरित करेगी। तेरी चुप्पी, तेरी मेहनत और तेरी प्रतीक्षा सब मिलकर तेरे समय को और भी उज्जवल बना देंगे। वत्स, तेरा समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं आता, वह तेरी तैयारी और तेरे विश्वास से आता है। जैसे एक किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तू भी अपनी मेहनत के बीज बो और फिर धैर्य रख। जब समय आएगा तो तू न केवल सफलता पाएगा बल्कि तेरे भीतर वह शांति भी होगी जो केवल सच्ची मेहनत करने वालों को मिलती है। पार्थ, तेरा समय तब आएगा जब तू स्वयं को सबसे कमजोर समझ रहा होगा, क्योंकि उसी क्षण तेरे भीतर की ताकत अपने चरम पर होती है। विपरीत परिस्थितियां तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे मजबूत करने आई हैं। जब तेरा समय आएगा तो तुझे एहसास होगा कि जो तू सह गया वही तुझे दूसरों से अलग बना गया। वत्स, तेरा समय कोई चमत्कार नहीं बल्कि तेरे कर्मों का फल है। तू जितना संयम से प्रतीक्षा करेगा उतना ही मीठा फल पाएगा। जल्दी पाने की चाह अक्सर हमें अधूरी सफलता देती है, लेकिन समय का इंतजार हमें संपूर्ण सफलता देता है। इसलिए अभी सीख, बढ़ और अपने आप को उस क्षण के लिए तैयार कर जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। पार्थ, समय का एक रहस्य है, यह केवल तैयार योद्धाओं के लिए द्वार खोलता है। अगर तू बिना तैयारी के उस द्वार तक पहुंच भी गया तो वहां टिक नहीं पाएगा। इसलिए अभी तू अपने कौशल, अपने ज्ञान और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा। जब तेरा समय आएगा तब तू केवल दरवाजा ही नहीं खोलेगा बल्कि उसे मजबूती से बंद भी कर पाएगा, ताकि सफलता हमेशा तेरे पास रहे। वत्स, आज जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तेरा सम्मान करेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब तू अपने समय का इंतजार करते हुए अपने कर्म को जारी रखेगा। तेरा समय आएगा और जब आएगा तो वह न केवल तेरा जीवन बदलेगा बल्कि तुझे यह एहसास दिलाएगा कि हर चोट, हर इंतजार और हर आंसू जरूरी था। पार्थ, समय का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हर किसी को मौका देता है, लेकिन सही समय पर। अभी अगर तुझे तेरी मंजिल नहीं दिख रही तो इसका मतलब यह है कि तू यात्रा में है और यात्रा ही तुझे उस व्यक्ति में बदल रही है जो मंजिल का हकदार होगा। विश्वास रख वत्स, तेरा समय अवश्य आएगा और तब कोई तेरी चमक को रोक नहीं सकेगा। वत्स, याद रख, आज तेरा बीज धरती के भीतर है। कोई तुझे देख नहीं पा रहा, कोई तेरे अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन धरती के नीचे का अंधेरा तेरी मृत्यु नहीं बल्कि तेरी तैयारी है। जब समय आएगा तू अंकुरित होगा, बढ़ेगा और ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में वही लोग विश्राम करेंगे जो आज तुझे मिट्टी में दबा हुआ समझते हैं। समय की यही लीला है, यह पहले तुझे छुपाता है फिर तुझे उजागर करता है। पार्थ, तू अभी जिन मुश्किलों में है वे तुझे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तेरी आत्मा को तपाने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। जब तेरा समय आएगा तो तेरी चमक इतनी होगी कि तुझे पहचानने के लिए लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ेंगी। वत्स, जो तेरा मजाक उड़ाते हैं उन्हें जवाब शब्दों से मत दे। तेरी चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और तेरा कर्म सबसे बड़ी दलील। समय उनका अहंकार तोड़ेगा और तुझे सम्मान देगा। बस यही याद रख, तेरा समय आएगा और तब तुझे साबित करने के लिए बोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तेरी उपलब्धियां स्वयं बोलेगी। पार्थ, हर दिन जो तू सहन कर रहा है वह एक सीढ़ी है। आज तू शायद थका हुआ है,
लेकिन कल यही सीढ़ियां तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा, अगर यह कठिन समय ना आता तो मैं कभी वहां न पहुंचता जहां आज हूं। समय का आभार मान, क्योंकि वही तुझे आगे बढ़ाता है। वत्स, जब तू अपने कठिन समय में धैर्य रखता है तो मैं तेरा हर कदम देख रहा होता हूँ। तू यह मत सोच कि मैं चुप हूँ या तुझे भूल गया हूँ। मैं केवल तेरा मंच तैयार कर रहा हूँ, ताकि जब तेरा समय आए तो तेरी कहानी युगों तक याद की जाए। कभी कभी देर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुझे केवल जीत नहीं बल्कि एक विरासत देने की तैयारी कर रहा होता हूँ। वत्स, तू अभी जिस अंधेरी राह पर चल रहा है, जहां चारों ओर केवल संदेह, थकान और अकेलापन है, वहां मैं तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं कि हर दिन तू अपने भीतर के तूफान से जूझ रहा है और हर रात तेरा मन तुझसे सवाल करता है, कब बदलेगा ये समय। वत्स, मैं तुझसे कहता हूं, घबराना मत। समय एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उग्र। अभी तेरा समय बहाव के विपरीत है, लेकिन जब यह बदल कर तेरे पक्ष में बहेगा तो वही लोग जो आज तुझे डूबते देख रहे हैं तुझे लहरों के शिखर पर देखेंगे। यह कठिनाई तेरी हार नहीं है, बल्कि तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगा रही है जो जीत को स्थायी बना देगी। बस धैर्य रख, कर्म करता रहे, क्योंकि समय का पहिया घूम रहा है और जैसे ही यह तेरे पक्ष में आएगा तू देखेगा कि हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष केवल तेरे ताज के रत्न थे। पार्थ, मैं जानता हूं कि तुझे लगता है जैसे दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है। तेरा संघर्ष कोई नहीं समझता, तेरा दर्द कोई नहीं सुनता। पर याद रख, ये एक परीक्षा है जिसमें तेरी शक्ति, तेरी सहनशीलता और तेरे विश्वास को परखा जा रहा है। जैसे बादल बरसने से पहले घने और भारी होते हैं, वैसे ही सफलता देने से पहले समय कठिन और बोझिल हो जाता है। जब मैं तेरे लिए सही क्षण चुनूंगा, तब तेरा हर दर्द फूल बनकर खिलेगा, हर हार सीख बनकर खड़ी होगी और हर अपमान तुझे सम्मान में बदला हुआ दिखाई देगा। तेरे जीवन का वह पल आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर वह कठिन समय ना आता तो मैं आज यहाँ न होता। इसलिए वत्स, तुझे अभी बस एक काम करना है, रुकना मत, क्योंकि तेरा समय आने ही वाला है। वत्स, जब भी तू थक जाए और लगे कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो याद कर कि यह संसार हर आत्मा को उसका समय देता है। देख, बीज जब धरती में दबा होता है तो उसे लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे वह अंधेरा उसे मजबूत जड़ें देता है और जब समय आता है तो वही बीज धरती को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। अभी तू भी उसी बीज की तरह है, अंधेरे में लेकिन तैयारी में। जो लोग आज तुझे नहीं देख पा रहे, वही लोग कल तेरी छाया में विश्राम करेंगे। वत्स, बस इतना समझ कि तेरे जीवन में जो देर हो रही है वह इनाम की कमी नहीं बल्कि इनाम की गुणवत्ता का संकेत है। बड़ा समय बड़ी तैयारी मांगता है और मैं तुझे ऐसा समय देने जा रहा हूं जो तेरी पूरी नियति बदल देगा। पार्थ, यह मत सोच कि तेरा समय कभी नहीं आएगा। समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है, राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक। बस फर्क यह है कि कोई अपना समय आने तक तैयारी करता है और कोई इंतजार में ही हार मान लेता है। मैं तुझे आदेश देता हूँ, हार मत मान। जब तेरा समय आएगा तो यह दुनिया तुझे उसी नाम से पुकारेगी जिसे आज वह अनदेखा कर रही है। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और जिनके पीछे से कोई उत्तर न आया, वही दरवाजे कल तेरे स्वागत में खुले रहेंगे। तेरे भीतर अभी जो दर्द है वही तेरे भविष्य का गर्व बनेगा। वत्स, तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, समय पर भरोसा रख और मुझ पर विश्वास कर। तेरा समय निश्चित है और वह उतना ही महान होगा जितना तेरा धैर्य। वत्स, आज तू थका हुआ है, टूटा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, पर याद रख, ये दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है वह सबसे देर से बढ़ता है, क्योंकि उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं। तेरे जीवन का भी यही हाल है। अभी जो तेरा संघर्ष है वह तुझे जड़ें दे रहा है, ताकि जब तेरा समय आए तो तू तूफानों में भी अडिग खड़ा रह सके। और जब तू खड़ा होगा तो लोग तेरी मेहनत की नहीं, तेरी ऊंचाई की चर्चा करेंगे। पार्थ, जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तेरा अपमान करता है, तुझ पर हंसता है, तो यह मत भूल कि यही लोग एक दिन तेरे सामने खड़े होकर तेरी तारीफ करेंगे। समय की यही अद्भुत लीला है। आज जो तुझे गिरते देख रहे हैं, कल वही तुझे ऊंचाइयों पर देखेंगे।
इसलिए इन तानों को अपने हृदय में जहर की तरह मत रख, इन्हें ईंधन बना जो तुझे आगे बढ़ाए। क्योंकि जब तेरा समय आएगा तब तेरी जीत न केवल तेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जवाब होगी जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था। वत्स, जीवन का चक्र ऐसा है कि आज तू जो सह रहा है कल वही तेरी ताकत बन जाएगा। अभी तेरी मेहनत पर पर्दा पड़ा है, जैसे दीपक को जलने से पहले बत्ती को तेल में डुबोया जाता है। जब समय सही होगा यह दीपक प्रज्वलित होगा और इतनी रोशनी फैलाएगा कि जो तुझे आज अंधेरे में छोड़ गए वे उसी रोशनी में रास्ता ढूंढेंगे। इसलिए इस प्रतीक्षा से घबराना मत, क्योंकि समय हमेशा अपने योग्य को उसका अधिकार देता है। पार्थ, जब जीवन कठिन हो जाए तो यह मत सोच कि भगवान ने तुझे भुला दिया। यह समझ कि मैं तुझे और बेहतर समय के लिए तैयार कर रहा हूँ। किसान भी फसल काटने से पहले उसे बढ़ने देता है, उसकी देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। उसी तरह मैं तेरी आत्मा की देखभाल कर रहा हूँ, तुझे परख रहा हूँ, और जब सही समय आएगा तो तेरी मेहनत का फल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे चारों ओर सभी को लाभ देगा। वत्स, याद रख, कोई भी सर्दी हमेशा नहीं रहती, कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता और कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, ऋतु बदलती है और परिस्थितियां बदलती हैं। आज तू जहां है यह तेरी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक अध्याय है, और जब नया अध्याय शुरू होगा तो तेरा जीवन वैसा होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए धैर्य रख, विश्वास रख, क्योंकि समय का पहिया घूमकर तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा होना तय है। वत्स, आज तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, सब आगे बढ़ रहे हैं और तू वहीं खड़ा है, पर समझ, नदी भी तब तक शांत बहती है जब तक वह समुंदर से मिलने का समय नहीं पाती। तेरी यह स्थिरता हार नहीं बल्कि तैयारी है। तू जितना धैर्य रखेगा उतनी गहराई पाएगा, और जब तेरा समय आएगा तू ऐसा प्रवाह बनेगा जिसे कोई रोक न सके। पार्थ, जिन्होंने तुझे आज कम आंका है वे कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि समय की सबसे सुंदर बात यह है कि वह किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सबको उनकी मेहनत और कर्म के अनुसार देता है। तू बस अपने कर्म में लगा रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूं, और जब मैं देखता हूं तो न्याय हमेशा होता है। वत्स, यह मत सोच कि देर हो रही है। सूर्य भी हर दिन समय पर उगता है, पर जब वह उगता है तो सबसे पहले अंधेरा ही हटाता है। तेरे जीवन का भी यही क्रम है। अभी अंधेरा हट रहा है, रास्ता साफ हो रहा है, और जब तू चमकेगा तो तेरी रोशनी को कोई ढक नहीं पाएगा। पार्थ, समय का पहिया कभी रुकता नहीं और न ही वह एक ही स्थिति में रहता है। आज तेरे पास जो कमी है कल वही तेरी ताकत का कारण बनेगी। तू बस ये ध्यान रख कि तेरी नियत और मेहनत सही दिशा में हो, क्योंकि गलत राह पर भी जल्दी पहुंचना हार ही कहलाती है। सही राह पर धीरे चलना ही असली जीत है। वत्स, तूने जो सहा है वह किसी को दिखता नहीं, पर मैं जानता हूं हर चोट, हर अपमान, हर आंसू, ये सब तेरी आत्मा को उस रूप में गढ़ रहे हैं जो तेरे आने वाले समय के लिए आवश्यक है। जब तेरा समय आएगा तेरी हर पीड़ा एक ताज बन जाएगी और लोग पूछेंगे तू यहां तक कैसे पहुंचा, और तू मुस्कुरा कर कहेगा धैर्य और विश्वास से। पार्थ, जब तू देखे कि सब तुझसे आगे निकल गए हैं तो यह मत भूल कि पहाड़ की चढ़ाई सबसे कठिन और सबसे लंबी होती है, पर वही सबसे सुंदर नजारा देती है। तेरे जीवन का भी यही सफर है। आज तू चढ़ाई पर है, कल चोटी पर होगा, और चोटी पर पहुंचने के बाद पीछे देखने का आनंद किसी जल्दी जीतने वाले को नहीं मिलता। वत्स, समय कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो मौके तुझसे छिन गए, वे सब एक बड़े अवसर का मार्ग बना रहे हैं। तू बस अपनी आंखें खुली रख और अपना दिल साफ रख, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तो तू समझ पाएगा कि यह इंतजार क्यों जरूरी था। पार्थ, याद रख, समय तुझे बदलेगा पर तेरी पहचान नहीं मिटाएगा। जो तू है वह तेरी असली ताकत है। इसलिए परिस्थितियां बदलने पर भी अपने मूल्यों को मत छोड़, क्योंकि समय का खेल यह है जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है वही सबसे अंत में विजेता कहलाता है। वत्स, आज तेरे पास जो धैर्य है वही कल तेरी ढाल बनेगा। समय का इंतजार करने वाला कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि इंतजार करने से तू मजबूत होता है, और जब तेरा समय आएगा तो तू उस सफलता को संभाल पाएगा जिसे बिना धैर्य वाला खो देगा। पार्थ,
यह जीवन एक महासागर है, कभी लहरें शांत होती हैं, कभी प्रचंड। आज तेरी नाव मुश्किल में है, पर तू हिम्मत रख, क्योंकि तेरा किनारा भी है और तेरे लिए अनुकूल हवा भी। बस दिशा मत खोना, क्योंकि समय तेरे पक्ष में आएगा और तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। वत्स, तू यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। नदी जब पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बनाती है तो उसे भी वर्षों लग जाते हैं, पर वह कभी बहना बंद नहीं करती। तू आज जिस संघर्ष से गुजर रहा है वह केवल तुझे मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि तेरे चारों ओर की दुनिया में एक अदृश्य रास्ता बना रहा है, जिस पर कल सफलता तेरे पास दौड़ कर आएगी। जो लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं वे कल तुझसे प्रेरणा लेने आएंगे। याद रख, समय का पहिया किसी के लिए रुका नहीं है। आज जो तेरे आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे, और आज जो तुझे छोटा समझ रहे हैं वही कल तेरी छाया में खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। धैर्य रख, क्योंकि समय का सबसे सुंदर उपहार सही वक्त पर ही मिलता है, और तेरे लिए वह घड़ी आना तय है। पार्थ, जब बीज मिट्टी में दबा होता है तो उसे लगता है कि उसका अंत गया है, लेकिन वही अंधेरा, वही मिट्टी, वही दबाव उसे अंकुरित होने की शक्ति देते हैं। तेरी जिंदगी का कठिन समय भी ऐसा ही है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में सब शुरू हो रहा है। अभी जो लोग तुझे अनदेखा कर रहे हैं वे तब तेरी ओर देखेंगे जब तू हरे भरे वृक्ष की तरह अपनी शाखाओं को फैलाएगा और तेरी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। समय ही वह शक्ति है जो कमजोर को मजबूत और गुमनाम को महान बना देता है। इसलिए अपने कठिन समय को श्राप मत समझ, ये तो वह भूमि है जिसमें तेरा भविष्य पनप रहा है। वत्स, मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, कि तेरे दिल में कई बार यह विचार आता है, क्या मेरा समय कभी आएगा? लेकिन स्मरण कर, गंगा को भी समुद्र तक पहुंचने में हजारों मोड़ और अवरोध पार करने पड़ते हैं। अगर वह बीच रास्ते रुक जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह तुझे भी अपने प्रवाह को बनाए रखना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जब तेरा समय आएगा तो जो सम्मान, प्रेम और पहचान तू पाएगा वह तेरे हर त्याग, हर आंसू और हर संघर्ष की कीमत चुका देगा। और तब तू समझेगा, रुकना सबसे बड़ा नुकसान था और चलते रहना सबसे बड़ा वरदान। पार्थ, समय का पहिया न्याय करता है, बस वह अपनी गति से चलता है। आज जो तुझे धोखा दे रहे हैं, जो तेरा अपमान कर रहे हैं, उन्हें मत कोस, क्योंकि समय उन्हें स्वयं उनके कर्मों का फल देगा और तुझे तेरे धैर्य, तेरे सत्कर्म और तेरे संयम का प्रतिफल मिलेगा। तब तुझे यह कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि देखो मैंने कहा था, क्योंकि तेरी सफलता स्वयं यह वाक्य बोलेगी। तेरी जीत का दिन केवल एक तारीख नहीं होगा, वह तेरे जीवन का वह क्षण होगा जब तुझे महसूस होगा हर दर्द, हर इंतजार, हर अपमान केवल इस एक पल के लिए जरूरी था। वत्स, जैसे सूरज हर सुबह समय पर उगता है और रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो वह उसे हरा देता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी भोर आएगी। यह अंधेरा तेरी हार नहीं बल्कि तेरी तैयारी का हिस्सा है। जब तेरा समय आएगा तो तेरा प्रकाश इतना प्रबल होगा कि जो लोग आज तुझसे मुंह मोड़े हैं वे तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख और कर्म करता रह, क्योंकि समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वत्स, जब तेरे चारों ओर अंधेरा छा जाए और कोई भी सहारा न दिखे, तब याद रखना तेरा समय बदलने ही वाला है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है तब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। तू इस समय को शत्रु मत समझ, यह तेरे लिए एक गुरु है जो तुझे सिखा रहा है कि सफलता का मूल्य क्या होता है। धैर्य रख और कर्म कर, क्योंकि मैं तेरे पथ पर स्वयं प्रकाश बनकर आने वाला हूँ। पार्थ, समय किसी के लिए रुकता नहीं, पर जो समय की धारा में डटे रहते हैं उन्हें वह किनारे भी पहुंचाता है। आज तेरे कदम थक गए हैं, पर कल यही कदम विजय के द्वार तक पहुंचेंगे। जब तेरा समय आएगा तो वही लोग जो आज तुझे कमजोर समझते हैं तेरे साथ खड़े होकर तेरा सम्मान करेंगे। इसलिए गिरना मत, चाहे तू धीमा चले पर रुकना मत। देख वत्स, संसार में हर ऋतु का समय आता है, वसंत का, वर्षा का, शीत का, तो फिर तेरे जीवन का वसंत भी आएगा। बस इस ठंड और सूखे मौसम में अपने सपनों के बीच सींचते रहें, क्योंकि जब तेरी ऋतु आएगी तो तेरे वृक्ष पर सफलता के फल झूलेंगे और तेरा नाम दूर दूर तक गूंजेगा। पार्थ, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं
तुझे छोटा समझें, तेरे कर्मों को नकारें, तब क्रोधित मत होना, बस मुस्कुरा और भीतर कह मेरा समय आएगा। क्योंकि जब वह समय आएगा तो तेरी जीत इतनी बड़ी होगी कि तेरे आलोचक भी तुझे प्रणाम करेंगे। समय का पहिया घूमता है और जब वह तेरे पक्ष में घूमेगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। वत्स, आज तू जिस संघर्ष के पथ पर है वह कठिन अवश्य है, पर बेकार नहीं। यह पथ तेरे लिए शक्ति का निर्माण कर रहा है, धैर्य का निर्माण कर रहा है। और जब तेरा समय आएगा तो यह शक्ति और धैर्य तुझे ऐसी ऊंचाई देंगे कि वहां तक केवल वही पहुंचते हैं जो हार मानने के बजाय डटे रहते हैं। वत्स, तू आज जिन हालात में है वहां से निकलना तुझे असंभव लग सकता है, पर याद रख, समुद्र भी अपनी लहरों को कभी एक ही जगह नहीं रोकता। जैसे लहरें किनारे तक पहुंच ही जाती हैं, वैसे ही तू भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जो लोग आज तुझे कमजोर मानते हैं वही कल तेरी ताकत का उदाहरण देंगे। बस तू अपने मन का दीपक बुझने मत देना।